वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्लेम इन्वेस्ट गाइज। होप यू अर्न वेल। 6 मई के लिए जो हमने आपको लेवल्स प्रोवाइड किए थे वो थे कुछ इस तरह थे। कोटक महिंद्रा बैंक जिसमें हमारा बाय साइड के दोनों टारगेट अचीव हुए, सेल साइड का हमारा एक ही टारगेट अचीव हुआ। एसबीआई जिसमें हमें बाय साइड का स्टॉप लॉस हिट हुआ और सेल साइड के दोनों टारगेट अचीव हुए। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जिसमें आपको बाय साइड का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और सेल साइड का हमारा टारगेट प्राइस अचीव हुआ। आईसीआईसीआई बैंक हमारा बाय साइड का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और सेल साइड का हमारा टारगेट अचीव हुआ। कुल मिला के आज का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अजंता फार्मा का मैं अभी चार्ट में दिखा देता हूँ, काफी लोगों को कंफ्यूजन थी इसमें। तो पहले हम व्हाट्सएप कॉल जान लेते हैं। जो मैंने व्हाट्सएप पे कॉल दी थी, तो व्हाट्सएप पे मैंने हिंदू लीवर बाय साइड का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर टारगेट भी अचीव हुआ। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ आपको कि अगर पहली बार में स्टॉप लॉस हिट होता है तो दूसरी बार में आपको टारगेट अचीव होकर मिल जाएगा, आप दूसरी बार को कॉल पुट कर सकते हैं। दूसरी बार में हमारा टारगेट अचीव हुआ, सेल साइड का हमारा टारगेट अचीव हो गया था। भारतीय एयरटेल में हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव हो गया था बाय साइड का। अडानी पोर्ट में हमारा दोनों टारगेट प्राइस अचीव हुए बाय साइड के। ग्रेफाइट में हमारा दोनों टारगेट अचीव हुए सेल साइड के। दोस्तों व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर ट्रेडर्स की प्रॉब्लम ये है कि आपको छोटे स्टॉक्स चाहिए। अगर आपको छोटे स्टॉक्स चाहिए यानी कि बिलो 500 प्राइस लेवल के स्टॉक्स चाहिए तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, बस शर्त ये है कि आपको हमारे दिए हुए लिंक से एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना अकाउंट खोलना पड़ता है। और अकाउंट खोलने के बाद आप हमें अपनी डिटेल हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा। हमें आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, उसे आप हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा। फायदा ये होता है कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में छोटे से छोटा स्टॉक देने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट अगर कम है तो भी आप प्रॉफिट अच्छे से कमा पाते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हैं, अच्छे से भी कमा पाते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हैं। क्योंकि छोटे स्टॉक्स की जो मैं मूवमेंट, जिस स्टॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ उसकी मूवमेंट एक तरफ की रहती है, यानी कि वन साइडेड मूवमेंट रहता है, बुलिश रहता है या तो बेरिश रहता है ज्यादातर आपके टारगेट प्राइस अचीव होने तक। तो दोस्तों एडवांटेज बहुत है, आपके चार्जेस भी नहीं पे करने पड़ रहे, बस आपको अपना अकाउंट खोलना पड़ रहा है एंजल ब्रोकिंग के साथ। और एंजल ब्रोकिंग आपको 48 टाइम्स लीवरेज देता है, मैं इसीलिए ये सजेस्ट करता हूँ। 48 टाइम लीवरेज देता है, प्लस आपसे 20 रुपीज ओनली फ्लैट ब्रोकरेज चार्ज लेता है और नो हिडन चार्जेस। बहुत से ही कम ब्रोकर आप यूज करते हैं उनमें हिडन चार्जेस होते हैं, बट इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एक बार हम अजंता फार्मा की कॉल्स देख लेते हैं कल के लिए। क्या कल जो हमने स्टॉक दिया था आपको अजंता फार्मा, उसमें कॉल्स क्या क्या थी। अजंता फार्मा हमने बाय करने के लिए बोला था 1484 पे स्टॉप लॉस रहना था इसका, 1478 का टारगेट प्राइस रहना था 1490 तो लेकर 1500 का, और इसे शॉर्ट सेल करके चलना था 1476 पे स्टॉप लॉस रहना था, 1482 का टारगेट प्राइस रहना था 1470 तो लेकर 1464 का। दोस्तों इसमें 4 पॉइंट का डिफरेंस देखने को आपको मिल रहा था दोनों साइड के लिए। अब ये 4 पॉइंट का डिफरेंस क्या है, यानी कि ये क्लोजिंग प्राइस और हमारा जो कल आज का बाइंग प्राइस था इसमें डिफरेंस था। कल का क्लोजिंग प्राइस और हमारा आज का जो बाइंग प्राइस था उसके बीच का ये डिफरेंस था। तो इस डिफरेंस का बहुत ज्यादा यूज होता है, मैं अभी आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप अजंता फार्मा का आज चार्ट देख पा रहे हैं, तो चार्ट में क्या है कि ये आज जो ओपन हुआ वो हुआ 1492 पे, और जो कल की इसकी क्लोजिंग प्राइस थी वो था 82 पे, यानी कि सीधा 10 पॉइंट ऊपर जाके खुल गया। अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसे में टारगेट अचीव कैसे हो गया हमारे नए व्यूअर्स। तो हमारे लिए इस चीज के लिए हमने गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी बनाई की है। वीडियो उसकी पहले से ही यूट्यूब पर है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। तो क्लोजिंग प्राइस जो अब ओपनिंग प्राइस था वो मैंने आपको कहा था कि वो जो पॉइंट्स है वो बहुत काम के हैं, वही पॉइंट्स हमने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए सेल और बाइंग टारगेट निकालने के लिए, नया टारगेट निकालने के लिए। तो दोस्तों हमने 4 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिला होगा आपको, वहाँ बॉक्स पे लिखा था 4 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 4 पॉइंट का डिफरेंस यानी कि ये 1492 पे ओपन हुआ तो 1496 का इसका बाइंग प्राइस हो जाता ऐड करके, क्योंकि बाइंग प्राइस के लिए हम ऐड करते हैं जैसा कि मैंने आपको गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी में बताया। शॉर्ट सेल के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसा कि मैंने आपको गैप अप गैप डाउन में बताया था। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू हम निकाले तो ये आती है 1488 की, यानी कि 1488 पे आपको सब्ट्रैक्ट सॉरी दोस्तों 1488 पे आपको इसको शॉर्ट सेल करके चलना था, और इसने अपना लो बनाया 1462 का, यानी कि हमारा जो टारगेट प्राइस होने वाला था वो आपको गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी के तहत पता चल गया होगा। प्लस मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी छोड़ दिया था कि आपका न्यू टारगेट प्राइस कैसे होने वाला है। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपसे रोज वहाँ पे 2 कॉल्स दूंगा मार्केट ओपनिंग के टाइम पे। तो दोस्तों आप वो चीज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको 2 कॉल मिल जाएगी, कुल मिला के आपको 5 कॉल्स मिल जाएगी, जिनमें से मिनिमम आपको 3 कॉल में ट्रेड करना ही करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने मान लीजिए अब आपने जब 88 पे इसको शॉर्ट सेल किया तो आपका 62 तक ये लेवल गया, तो 62 तक गया यानी कि हमारे दोनों टारगेट प्राइस अचीव हो गए। ऐसे हमने गैप अप के बाद भी हमारा टारगेट प्राइस अचीव हो गया।
तो दोस्तों ये तो थी कहानी हमारी अजंता फार्मा की। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारे डेली अपडेट पाने के लिए, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करके लॉस मेकर ट्रेडर तक पहुंचाइएगा, और एंड में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको तरीके बताऊंगा आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे आपको स्टॉक के लेवल्स लेने हैं, और आपको जिस जिस स्टॉक के लेवल से प्रॉफिट होने वाला है वो सब मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों कल के लिए जो मैंने पहला स्टॉक आपके लिए चुना है वो है सीमेंस। आपको सीमेंस बाय करके चलना है 1054 पे, स्टॉप लॉस रहना है आपका 1048 का, टारगेट प्राइस रहना है 1060 लेकर 1068 का। अब दोस्तों मैंने सीमेंस क्यों चुना ये मैं आपको ये बताता हूँ वीडियो में। तो सीमेंस जो मैंने आपको चुना, इसका जो मेरे को मूवमेंट लगा कल के लिए काफी अच्छा लगा, ये कल काफी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। यानी कि देखिए दोस्तों ये यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है, इसने जो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, यानी कि 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इसने काफी ज्यादा कोशिश करी है ऊपर उठने की, पर उठा नहीं है। यानी कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है 1054 का, तो ये सीधा अब जो हमारा टारगेट प्राइस है वो अचीव करने वाला है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है 1054 का। और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो है 1048 का। यानी कि इसने अभी तक, अब जब ये इस लेवल से यहाँ से अगर ये ऊपर बढ़ेगा तो ये ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ की मूवमेंट देगा, थोड़ा सा नीचे भी आएगा, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स, ज्यादातर इसमें सीमेंस की जो मूवमेंट रहती है, जैसे कि मैंने जज किया है, सीमेंस की मूवमेंट ऐसी रहती है कि वो जहां से ओपन होता है ज्यादातर ओपन इज इक्वल टू लो कंडीशन बनाता है, जिससे कि आपको प्रॉफिट क्या होता है कि आपको बाय साइड के सारे टारगेट अचीव होकर मिलते हैं और आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए मैंने ये सीमेंस चुना है, क्योंकि इसकी मूवमेंट मुझे काफी अच्छी लगी कल के लिए कि आपको कल ये प्रॉफिट देके जा सकता है। तो जब आप इसे, जब ये ब्रेकआउट करेगा जो लेवल है हमारा 1054 का, यानी कि 1054 का जब ये लेवल ब्रेकआउट करेगा तो ये आपको टारगेट प्राइस, जो हमने आपको टारगेट प्राइस दिया है, दोनों अचीव करके देगा। क्योंकि ये जो कंटिन्यूअस नहीं बढ़ता है, ये जिस हिसाब की इसकी मूवमेंट है उस हिसाब से ये 1060 पे एक बार रजिस्ट लेगा, देन सेकंड टाइम ये 1066 पे रजिस्ट लेगा। तो ये कैसे लेगा, क्योंकि मैंने इसकी मूवमेंट बहुत टाइम से जज कर रहा हूँ और मैंने बहुत मूवमेंट जज की है, जिस हिसाब की इसकी मूवमेंट है उस हिसाब से ये इन दोनों टारगेट प्राइस पे आकर रजिस्ट कर सकता है, जिससे कि आपको टारगेट काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। शॉर्ट सेल करके चलेंगे दोस्तों, हम इसको आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। शॉर्ट सेल करके चलेंगे हम इसको 1046 पे, स्टॉप लॉस रहने वाला है आपका 1052 का, टारगेट प्राइस रहने वाला है 1040 लेकर 1036 का। अब मैं बताता हूँ आपको 1046 मैंने क्यों चुना, क्योंकि अभी ये काफी देर से ये कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने 1046 का लेवल भी ब्रेकआउट नहीं किया है अभी तक, काफी देर से कर रहा था। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है 1046 का, तो ये सीधा जाके 1040 तक रजिस्ट लेगा, यानी कि उसके बीच में ये मूवमेंट दिखाएगा बट ये रजिस्ट लेगा 1040 पे। क्यों? क्योंकि इसकी मूवमेंट इस तरीके की है। अब ये मैंने जज नहीं किया है, ये मैं फैक्ट बेसिस पे बता रहा हूँ, जिस तरीके की इसकी मूवमेंट है सीमेंस की, उस तरीके के बेस पे मैंने आपको टारगेट प्राइस दिए हैं, यानी कि 1040 पे, यानी कि 1046 का अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है, क्योंकि इसने लगभग 2, यानी कि आज जो 2 PM से अभी तक इसने जब ब्रेकआउट किया तो सीधा इसने जो रजिस्ट किया वो किया 1040 पे। तो ये मानना नहीं है कि ये कल भी ऐसे ही रजिस्ट करेगा, बट ये अगर ब्रेकआउट करता है ये लेवल्स, यानी कि 1046 का अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है तो ये 1040 तक जाएगा, उसके नीचे भी 1036 तक ये जा सकता है। तो दोस्तों आपको 2 टारगेट प्राइस आपके मिल जाते हैं, यानी कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:2 का हो जाता है। तो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप बिगिनियर हैं तो रखेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, यानी कि पहले टारगेट प्राइस पे बाहर आना, सेकंड टारगेट प्राइस का वेट नहीं करना। और दोस्तों मैं एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, जब आप स्टॉप लॉस प्लेस करें टारगेट, यानी कि सीमेंस में जब आप बाय करेंगे, यानी कि जब ये लेवल ब्रेकआउट करेगा 1054 का, तो 1054 का, तो आप क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस, यानी कि जब ये इस कॉल को बाय की कॉल पर लगाएंगे तो आप स्टॉप लॉस भी प्लेस करेंगे, जो कि हमने आपको दिया 1048 का, यानी कि 48 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और स्टॉप लॉस को प्लेस करते जाएंगे 1060, यानी कि जब ये 1060 पे रेजिस्ट लेके 1066 की तरफ बढ़ेगा, आप 1060 पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। सिंपल है। वैसे शॉर्ट सेल में अगर 1046 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो आप 1040 तक, जब ये टारगेट अचीव होगा, यानी कि जब ये रजिस्ट होगा, हल्का सा सपोर्ट लेगा, तो 1040 के बाद ये 1036 की ओर बढ़ेगा। तो 1036 की ओर जब बढ़ेगा तो आप सेकंड टारगेट प्राइस आप प्लेस कर देंगे सीधा फर्स्ट टारगेट प्राइस पे, यानी कि आप स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे 1040 पे, फर्स्ट टारगेट प्राइस पे। ऐसे करके आप हल्के हल्के अपना जो आपने, इससे होगा क्या, आपने जो अभी तक अर्न किया है वो आपसे जाएगा नहीं, यानी कि स्टॉप लॉस हिट होते ही आपको जितना प्रॉफिट हो चुका था उतना आपके अमाउंट से डिटेक्ट नहीं होगा। 7 मई 2020 के लिए जो मैंने पहली कॉल आपको सीमेंस अभी चार्ट के बेसिस पे बताया। दूसरा है रिलायंस, यानी कि रिलायंस अगर 1465 का अगर
ब्रेक करता है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 1459 का और टारगेट प्राइस रखना है 1471 to लेकर 1481 का। यानी कि शेयर्स, अब शेयर्स की बात है तो शेयर्स आप जितने चाहें उतने लगा सकते हैं, जितने आपके अमाउंट है उसके हिसाब से। मिनिमम 3 में आपको ट्रेड करना ही है। 2 लेवल्स में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप सुबह के टाइम पे आप जो है वहां से पिक कर लीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। प्लस मैं आपको इसमें गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी की पूरी फॉर्मूला डिराइव करके दे दूंगा, आप उससे नया बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं जब मार्केट गैप अप ओपन हो। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, 4 पॉइंट। तो दोस्तों आप इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे 1457 पे, स्टॉप लॉस रहना है आपका 1463 का और टारगेट प्राइस रहना है 1451 लेकर 1445 का। और दोस्तों इंडोसिंड बैंक यानी कि अगला स्टॉक हमने चुना है इंडोसिंड बैंक, जिसको आप बाय करके चल सकते हैं। जब ये लेवल ब्रेकआउट करेगा 430 का तो आप स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 427 का और टारगेट प्राइस रखेंगे अपना, फर्स्ट रखेंगे 433 का और सेकंड टारगेट प्राइस रखेंगे 436 का। इसमें आपको 2 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे ये वही पॉइंट्स है। सेल करके चल सकते हैं आप इसे 426 पे, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 429 का और टारगेट प्राइस रहने वाला है आपका 423 to लेकर 420 का। अगेन इसमें भी आप जितने शेयर्स आपको बाय करने हैं आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। 3 कॉल्स मैंने यहाँ पे दे दिए, तो मैं आपकी बाकी की 2 कॉल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और व्हाट्सएप में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है मैंने आपको पहले बता दिया। दोस्तों धन्यवाद, आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।